আমি সমাধিকে দেখেছি, মরিয়া স্যারকে দেখেছি, রঙ্গনদাকে চট করে নিয়ে নিলাম। আমার সাথে রয়েছে বিখ্যাত রন্ধন শিল্পী আমাদের রঙ্গনদা, আমাদের সাথে রয়েছেন সঞ্জয় মরিয়া স্যার, বিখ্যাত পেইন্টার, এবং সোমা লাহিড়ী, আমাদের সবার প্রিয় সিনিয়র জার্নালিস্ট, আমাদের স্টোরি টেলিং বিভাগের জাজ, আমাদের পেইন্টিং এবং রান্নার। আচ্ছা, রঙ্গনদা, মরিয়া স্যার, সোমাদি, তোমরা সবাই ডিফারেন্ট ফিল্ড কে বিলং করো, তোমরা ভীষণ আলাদা আলাদা একটা জায়গা থেকে বিলং করো। তুমি রান্না, উনি অঙ্কনে, আঁকাতে, এবং अच्छा मौर्य सर, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? फुल बंगाली? हाँ जी थोड़ा थोड़ा फुल नहीं समझ पा रहा। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम। नो, थोड़ा थोड़ा फिर मैं हिंदी में नहीं बात करूंगी, मैं हिंदी में बात करती हूँ, गुनगुन बंगाली में कर लेगी, बिकॉज आपको भी समझना है। मैं क्या बता रही थी ये है कि आप डिफरेंट फील्ड से हैं। सॉरी, या मुझे हिंदी या इंग्लिश बेटर रहेगा? राइट, बिल्कुल, मैं हिंदी में बात करती हूँ, सभी को समझ में आएगा। फिर मैं ये बता रही थी सर के आप तीनों यहाँ जो अभी एक फ्रेम में बैठे हैं, आप लोग तीनों ही बहुत अलग अलग फील्ड को बिलोंग करते हैं। जैसे आप पेंटिंग, आपके यहाँ जो रंगन सर है वो बिलोंग करते हैं कलनरी, मतलब खाना बनाने में, और इधर शोमा मैम वो करते हैं बिलोंग जर्नलिज्म में। सो बहुत डाइवर्स फील्ड है, आप लोग सब बिलोंग करते हैं। तो बस आप लोगों को एक इकट्ठे कोविड सिचुएशन में ऐसे देख के, मतलब एक कोविड सिचुएशन में आप लोगों को हम लोग पा रहे, क्योंकि आप लोग तो बिजी रहते हैं आपके स्केड्यूल में, तो आप लोग आए हैं हम लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग, बिकॉज आप लोग नहीं होते तो इतना बड़ा इवेंट ऑनलाइन है पर फिर भी बड़ा है। आप लोगों ने एंट्रीज देखी है, जजमेंट किया है, तो आप लोगों को समझ में आया कितना डिफिकल्ट था इतना कुछ ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, नंबर्स देना। सो आप लोगों ने बहुत एफिशिएंटली और बहुत कोऑपरेटिवली किया, इसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू हम लोग के वुमेन टाइम्स के तरफ से आप सभी को। और सर आपसे मैं शुरू करूँ, आप तो कोविड हॉटस्पॉट में है अभी मुंबई में। हाँ जी बिल्कुल। यस मैम, बोलिए। सो आप हमें थोड़ा सा बताइए सर, ये पूरा रविंद्र उत्सव का जो पूरा फेस था, आपको कैसा लगा? आपको जो आर्ट वर्क्स मिले हैं फॉर द जजमेंट, वो आपको कैसा लगा? थोड़ा अगर आप हमें बताएं, सभी को, हमारे दर्शकों को। पहली बात तो मैं ये इवेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि पौलोमी और अनी मुनमुन जी, थैंक यू वेरी मच इस समय में जो आप लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम एक्टिव रहें। कोई भी स्थिति हो उससे हमें जूझना है, क्योंकि स्थितियों से डर करके तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। तो ऐसे समय में ऐसे इवेंट करना, लोगों को का उत्साह बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपने इस इवेंट में पेंटिंग के जज के रूप में मुझे योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब जो एंट्रीज हमें मिली थी, बहुत ही उम्दा काम मिला था, काफ़ी रोचक ढंग से लोग प्रस्तुतिकरण था, लोगों ने गुरुदेव के पोर्ट्रेट बनाए ही बनाए। उसके अलावा बहुत से लोगों ने उनकी टीचिंग्स, उनकी फिलॉसफी, उनके सॉन्ग्स, पोएट्री, ड्रामा, ये सब के अंदर भी घुसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग चीज़ों को कितने डिटेल में देखते हैं। उनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रति रुझान दिखाई पड़ता है कि जब हम प्राइजेस पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्राइजेस डिसाइड किए हैं उसमें आर्टिस्ट ने क्या किया है। बहुत ही काबिल तारीफ काम था ये उनका। बिल्कुल, एक आर्ट स्किल के अलावा उनकी एक थिंकिंग कैपेसिटी, एक जो कंसेप्चुअलाइज करते हैं वो लोग, जो उन्होंने उन चीज़ों को विजुलाइज किया, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कामों को उन्होंने जिस ढंग से पिक्चर में ट्रांसलेट किया, वो बहुत ही उम्दा ढंग से किया गया था। उसके लिए सभी पार्टिसिपेंट्स का हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं।
तो बिल्कुल बताइए हम बिल्कुल बिल्कुल। प्राइजेस पे आए हैं रंगूंदा तो तुम ही बोलो। रंगूंदा की आवाज बहुत कम है। मौर्य सर, अगर आप भी, हम लोग छोटा छोटा करके वर्कशॉप्स कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 6 जून फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग एट होम एंड स्पेशली फॉर द किड्स, ताकि वो सीख सके वर्कशॉप से, कुछ भी हो, पेंटिंग हो, कलनरी आर्ट हो, स्टोरी टेलिंग हो। तो हम लोग छोटा छोटा करके वर्कशॉप्स ला रहे हैं, छोटा छोटा करके कोर्सेज ला रहे हैं, सो दैट पीपल कैन एनरोल एंड दे कैन गेट सर्टिफाइड एंड दे कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। যদি স্যার কিছু বলছিল, স্যার आप कुछ बता रहे थे। सर प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था कि आपने जो वर्कशॉप की बात कही बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और डेफिनेटली जी करना सर। चाहिए। और सर आपको क्या लगता है कि कुछ चीजें हैं जो शायद ऑफलाइन होना ही चाहिए, वो ऑफलाइन ही हो सकता है, पर आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई आपके यहाँ सीखना चाहे, पकड़ लीजिए आप मुंबई में है, तो मुंबई तक जाना बहुत ही कठिन है, बहुत इम्पॉसिबल बात है, अब के दिन में तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल बात है। सो क्या ये पॉसिबल है कि आप ऑनलाइन उन्हें सिखा पाए? Is it possible? Is it a good idea to impart some kind of vocational training through such workshops online? देखिए कैसा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मीडियम अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। दोनों के ही प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, बट विद द चेंजिंग टाइम्स ये तो अलग बात है कि कोविड ने हमें ये सिचुएशन में ला के रख दिया है, लेकिन आने वाले समय में इससे लोगों की धारणा बदली होने वाली है। जैसे जो पॉसिबल हैं, लोगों के वर्क फ्रॉम होम चालू हो गए हैं, तो और अब जैसे लोग फिजिकली बुक्स बाय करना लोगों ने कम कर दिया है, लोग किंडल पे बुक्स पढ़ रहे हैं, मोबाइल या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, तो इन आने वाले समय में चीज़ें चेंज होंगी डेफिनेटली और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप, एग्जीबिशंस वगैरह को भी प्रधानता दी जाएगी। आज लोग उसका इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे, लोग सोच रहे कि ये सिर्फ टाइम किलिंग है या जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड प्लेटफॉर्म और लोग इसका डेफिनेटली स्वागत करेंगे और इससे बेनिफिट भी लेंगे। तो किया जा सकता है हम लोगों को ऐसी कुछ चीजें। थैंक यू सो मच सर। पॉसिबल है, वी कैन डेफिनेटली डू इट ऑनलाइन। जी सर, थैंक यू सो मच। हम लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल थे, सर कि कितना अच्छा होगा ये चीज दूसरों के लिए, बट जब आपने बताया तो और कॉन्फिडेंस मिल रहा है इसको स्टार्ट करने में। আমরা কি রেজাল্টে চলে আচ্ছা, যেতে পারি? এবার আমরা একটু রেজাল্টের দিকে চলে যাব, তারপর আমরা পেইন্টিং এ মরিয়া স্যারের কাছে চলে যাব টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড নো ওকে উইনার্স। আমরা শ্রাবন্তী একটু চলে যাব সঞ্জয় মরিয়া স্যারের কাছে। স্যার, आप अगर पेंटिंग कैटेगरी के विनर्स को डिक्लेयर करें, उनका नाम हमारे दर्शकों को बताएं, कौन विजेता है, कौन नहीं है। या प्रॉब्लम इज श्योर, बहुत ही टफ कंपटीशन था और रिजल्ट पे किसी कंक्लूजन में पहुंचना भी उतना ही डिफिकल्ट था, लेकिन हम लोगों ने पेंटर्स के पेंटिंग स्किल के अलावा उनके दूसरे पहलुओं पे भी विचार किया कि वो कितना इन डीप स्टडी करते हैं, जिससे कि उनका टैगोर जी के प्रति रुझान दिखाई पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस नतीजे पे हम पहुँचे हैं, बहुत ही क्लियर रिजल्ट्स हैं। विल स्टार्ट विद द जूनियर कैटेगरी। The we'll start with third prize. Third prize goes to Adrit Bhagat, who has painted. Adrit Bhagat, कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्होंने दुर्गा पेंट की है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर पे और बहुत ही ब्यूटीफुली स्किलफुली इन्होंने ये इसको दर्शाया है। सो वी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट आदित्य भगत। द सेकेंड गोज टू बिपाश्वान राय। इन्होंने रविंद्र जी की स्टोरी डाकघर को बहुत ही ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया है। उसमें जो मार्मिक मुद्दे, जो बालक घर के बाहर खिड़की के बाहर खड़ा है
और जो अंदर खड़ा बच्चा जो बाहर की दुनिया में झांकना चाह रहा है, जैसा जो कि आज हम लोग कोविड सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं, इस पहलू को उन्होंने बहुत ही बखूबी पहचाना है। इसके लिए कांग्रेचुलेशंस विभास्वान। फर्स्ट प्राइज जी गोज टू उषा श्री सरकार। इन्होंने काबुली वाला पेंट स्टोरी को इतने बखूबी दर्शाया है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पहले तो ये दिखाया है कि फोरग्राउंड में रविन्द्रनाथ टैगोर जी बैठ कर के काबुली वाला लिख रहे हैं और पेंटर उस स्टोरी के अंदर घुस सकी, टैगोर जी क्या लिख रहे हैं उसको उन्होंने पूरा काबुली वाला स्टोरी को बैकग्राउंड में पिक्चराइज किया। सो रियली a जी जी great work and hats off to Usha Seth. Congratulations. जी Congratulations. Now should we go to the seniors? yes sir, sure. In seniors we start with the third prize that goes to Mopia Mondal. मोपिया ने एक पोएट्री लिखी है अपनी पेंटिंग में जो कि बंगाली में है। ऑब्वियसली पॉलोमी ने मुझे उसको ट्रांसलेट करके समझाने में मदद की है। थैंक यू पॉलोमी। इन्होंने एक कविता को पिक्चराइज किया है जहाँ पे ये गुरुदेव टैगोर जी को अपने एक गाइडिंग स्टार, नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा के रूप में देख रही हैं और इसको बहुत ही इमोशनली इन्होंने इलस्ट्रेट किया है। सो कांग्रेचुलेशन मोपिया। Congratulations. The second prize goes to Aparna Sen Gupta. अपर्णा सेन गुप्ता ने नोझुरे को कविता को बहुत ही ब्यूटीफुल्ली इलस्ट्रेट किया है। इसमें इनका आर्टिस्टिक एक्सेलेंस भी दिखाई पड़ता है, जो रंगों का समावेश और जिस ढंग से इन्होंने पूरी प्रकृति को बहुत ही सम्मोहित रूप से उजागर किया है वो बहुत ही सुंदर है। तो वी कांग्रेचुलेट अपर्णा। Coming to the first prize that goes to Swati Bose. Swati has picturized drama Rakta Korobi and she has touched the essence of drama and beautifully picturized it. So Swati Bose, we congratulate you for winning the first prize. That's all. We have 6 winners in 2 groups. Yeah, back to Palomi. Congratulations on all and thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for being a part of this entire thing. I think I also Thank had the you. privilege to chit-chat with you regarding works of Tagore, regarding painting, how a painting is being judged, what are the different angles which can be included while judging a painting. It's not always about technicality, or it's not always about a theme of that the art consists of. So it depends on many factors, and I came to know, because I think this is the privileged position we are in, where we can interact with you. I mean, people like you who are judging the entries, and we can also interact with the people who are submitting the entries. So the two poles where someone is judging the entries and someone is submitting the entries, they have something into their minds, and interpreting the same thing is a bit. I am painting something, and if you are able to interpret what I have painted, exactly what was going on my mind, that's wonderful. I think that's the half work done. So that's wonderful to have you with us on board, sir. And I hope that our audiences are. Yes, sir. It was equally interesting to interact with you, Palomi. We exchanged a lot of good Thank you, thoughts sir. about Tagore ji. Yes, sir. So we hope to continue this legacy of Rabindranath Tagore ji in a humble way. The small things that we have been
doing since years. So maybe we will keep on doing, and we will remember him through his works, and we will keep inspiring ourselves and others as well in this crisis and times ahead when there will be no crisis at all, and we all will be living in a free world. Hope to. With yes, with this, thank you so much, sir, for being with us. Thank you. And now, thank you so much. Sir. Yeah, it was great to be part of this event. Thank you, sir. That's our pleasure, absolute pleasure, sir. শ্রাবন্তী দি আর মণ্ডপী দি, मौर्य सर अच्छे उन्हें আমি একটু জিজ্ঞাসা করবো। सर, आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप तो मुंबई में रहते हैं, वहाँ का हालात भी बहुत बहुत अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम भी नहीं है, तो आपको पेंटिंग करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? बहुत मुझे ये लग रहा है आपका पीछे जो बैकड्रॉप है वो इतना प्यारा, इतना लवली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब तोड़ ताड़ के हम लोग क्रिएटिव फॉर्म में बस डूबे रहे, मतलब उसमें एक अजीब सा शांति मिलता है। तो पर फिर भी जब आपके चारों तरफ इतना कुछ हो रहा हो तो आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? पहली बात तो आपको अच्छा लगा ये सारी चीज़ें, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आ जाइए, मिल करके एंजॉय करते हैं। और देखिए, इंस्पिरेशन या माहौल जो होता है वो अपने अंदर होता है, बराबर है। अभी लोग कहते हैं कि विदाउट सॉलिट्यूड नो ग्रेटर वर्क कैन बी डन, तो हम लोग पारिवारिक और सामाजिक इंसान हैं, तो हम पे जिम्मेदारियां और घर के काम वगैरह भी रहते ही हैं ना, तो उन चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेंट करना है तो आपको उसके लिए किसी हिल स्टेशन पे जाना हो और घटाएं, बादल, बारिश और प्रकृति का ऐसा ये हो, आपको अपने अंदर झांकना होता है ना। ये आप ही, जब हम लोग जैसे बुद्धिस्ट मंत्र की बात करते हैं, ओम मणि पद्मे हम, तो ओम जहाँ पे कि जिसका कि अर्थ आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आप अपने आप में एक यूनिवर्स हैं, आप अपने आप में एक संपूर्ण हैं। तब अपने अंदर झांकेंगे अपने आप को, और सारी चीज़ों को जो योगा या और कोई भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, यही होता है कि अपने आप को बाहरी दुनिया से कट करना और अपने अंदर झांकना। जो बुद्धा की मुंदी हुई आदमुनी आँखें हैं, ये भी हमें इसी चीज़ के लिए प्रेरणा देती हैं कि हम इस दुनिया में होते हुए, रहते हुए भी इस ढंग से व्यवहार करें कि हम इससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो बस यही चीज़ है कि हालात तो अच्छे नहीं हैं, चारों तरफ कोई बहुत अच्छे न्यूज़ सुनने में नहीं आते हैं, कहीं कोई बीमार है, किसी की मौत हो रही है, ये सब चीज़ें आपको हिला करके रख देती हैं। बट इनसे अफेक्ट होकर के भी आप क्या कर लेंगे? आपको अपने आप को संयमित रखना है, शांत रखना है, अपने को मन को एकाग्र करना है। और कोई भी कला का माध्यम हो, जो संगीत हो, नृत्य हो, राइटिंग, पेंटिंग, ये आपको बिजी रखने का बहुत अच्छा साधन है। आपको एक ढंग की साधना है, एक तपस्या है जो आपको ताकत देती है। तो ऐसे समय में ये करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि रो रहे हैं, कलप रहे हैं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाली परेशान हैं। तो मुझे बताइए कि ये रोने से क्या हासिल होगा? देखिए, जो होना है वो तो होना ही है, उसको होने को हम और आप नहीं टाल सकते, वो हमारे बस में नहीं है। अब 2020 में हमने सोचा कोरोना है, वो गया, फिर हमने अच्छे दिन की आशा करने लगे, हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे, फिर वापस आ गया। तो यू नेवर नो कि कब क्या होगा। सो पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें और प्रगति के मार्ग पे अग्रसर रहें। उसके लिए बस ये है कि सतत काम करते रहिए। भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, ये भगवान की आपको देन है कि उसने आपको ये ज़िंदगी दी है। अब आप पे ये बनता है कि आप अपने ज़िंदगी का क्या करके उसको लौटाते हैं, ये आपकी उसको गिफ्ट होगी।
So just keep on working, and that is it. That's a wonderful message, sir. Thank you so much. तो सर संजय सर आपके लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, सबको समझ में आएगा। नहीं, you can continue. No, नहीं, आप खाली मेरे लिए हिंदी में मत बोलिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबको समझ में आएगा, तो हिंदी बोल के बेटर। तो संजय जी, आपके और पोलोमी के दोनों के बातचीत से जो आया है एडिटर्स चॉइस अवार्ड पेंटिंग का, वो है भगुजी विठल शिखरे। उन्होंने पुणे से पार्टिसिपेट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सीनियर ग्रुप से हम उनको एडिटर्स चॉइस अवार्ड देना चाहते हैं। Okay. और जूनियर ग्रुप से पेंटिंग में त्रिजोनी दास, उसने शायद फिंगर पेंटिंग की थी। Okay. হ্যাঁ, তো এই দুজনকে অনেক অভিনন্দন এবং থ্যাংক ইউ আবার বলবো যে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য, এত সুন্দরভাবে নিজেদের পেন্টিং এর মাধ্যমে ওই কবিগুরুর ওই সেই অনুভূতিটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। খুব ধন্যবাদ আমাদের সাথে এই প্রচেষ্টায় থাকার জন্য। সবাই খুব সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। কবিগুরুর জয় হোক। Thank you.